हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज हम आ चुके हैं 16वें पड़ाव पे। रियल एस्टेट अपडेट का आज हमारा 16वां एपिसोड है, 16th एपिसोड है। 15 एपिसोड आपने बहुत प्यार दिया है, पसंद किया है, इसलिए आज हम 16 एपिसोड आपके लिए लेके आ रहे हैं। बिना किसी देरी के हम अपना आज का ये एपिसोड शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ यही कहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, उसके बाद वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले बात करूंगा दिल्ली की। दिल्ली रेरा अथॉरिटी ने एक ऐसा फरमान निकाल दिया है जिसके बाद दिल्ली में रियल एस्टेट में हाहाकार मच गया है। इस पर मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। 30,000 से ज़्यादा लोग उसको देख चुके हैं। ऑर्डर क्या है उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। दिल्ली में जो 50 मीटर तक के प्लॉट हैं उन पे अब 4th फ्लोर बनाना बैन हो गया है। इसके अलावा 50 मीटर के बाद 100 मीटर से लेकर और 3000 मीटर तक के प्लॉट पे कितने फ्लैट बनाए जा सकते हैं, इसकी भी लिमिट तय कर दी गई है। पहले इसकी कोई लिमिट नहीं थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, दिल्ली में बहुत कचड़ पचड़ हो रही थी। मुझे लगता है कि इस ऑर्डर के बाद बहुत राहत मिलेगी, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है जिन्होंने रजिस्ट्री करवानी थी और जिन्होंने स्टैम्प पेपर तक खरीद लिए थे, जिनको डेट मिल गई थी, अब उनकी भी रजिस्ट्री रुक चुकी है। लोग बहुत परेशान हैं। मुझे लगता है कि इस पर दिल्ली सरकार और या सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ ना कुछ बीच का हल निकालना चाहिए। लोगों में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है इस चीज़ को लेकर। मेरे पास 30,000 जब लोगों ने देखा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कितने लोगों के कॉल्स आए होंगे, कितने लोग परेशान हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी दूसरी अपडेट पे। दूसरी अपडेट भी दिल्ली से ही है। दिल्ली में जो DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी स्कीम शुरू हो चुकी है, आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है। 24 नवंबर से ये स्कीम शुरू हुई है, जिसमें आपको EWS और LIG के फ्लैट मिल रहे हैं। अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हैं। ये कुछ आपके द्वारका में है, मोस्टली आपके नरेला में है और लोकनायकपुरम में है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इनमें आपको जो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है, तो बहुत नकली वेबसाइट्स भी बन गई हैं, तो आपको ऑथेंटिक DDA की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा, DDA की वेबसाइट में क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ आया तो वो क्रैश हो गई, टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे, तो पहले दिन बहुत कम लोग इसमें अप्लाई कर पाए। अब आप ऐसा ना करें कि अगर वेबसाइट नहीं खुल रही ऑफिशियल तो आप किसी और वेबसाइट पे क्लिक कर लें, आपको नुकसान हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो DDA के MIG, HIG, सुपर HIG या पेंट हाउस में इंटरेस्टेड है। उसकी भी ओपनिंग हो चुकी है। 30 नवंबर से उसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कुछ फ्लैट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे मिल रहे हैं, कुछ फ्लैट ड्रॉ से मिलेंगे और कुछ के लिए बिडिंग लगाई जाएगी। इस पे इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत है। आप वो जाके देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तो कमेंट में आप DDA लिख देंगे तो मैं सारी जो स्कीम है, किस तरह की है, कैसे अप्लाई करना है, क्या है, उसको लेके एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब एक बहुत बड़ी अपडेट आपको मैं देने जा रहा हूँ, न्यू लॉन्च से रिलेटेड है। NCR में यानी सोनीपत में एक और बड़ा डेवलपर आ रहा है, एंट्री कर रहा है। वो डेवलपर गुड़गांव का सबसे बड़ा डेवलपर कहा जाता है। उस गुड़गांव की पहचान उस डेवलपर से है और उस डेवलपर की पहचान गुड़गांव से है। आप जो लोग समझ गए हैं वो कमेंट में उसका नाम लिख दें। सोनीपत में आपको बहुत जल्द इसका प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। मैं अपने अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ये कह रहा हूँ, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र जैसे जो स्मॉल टाउन है या Tier 2 सिटी है, स्मॉल टाउन का मतलब कोई आप दूसरे तरीके से ना लें, वहाँ पर हाई राइज पसंद नहीं किया जाता। तो मुझे लगता है कि ये प्लॉटिंग का ही प्रोजेक्ट होगा। जैसे इसमें और ज़्यादा अपडेट आएगी हम आपको इसके लिए अपडेट कर देंगे। अब हम अपनी अगली अपडेट पे चलते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो कहाँ है और कौन सी है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ। ये लोधा का एक टावर है मुंबई में, उसकी जो ऊंचाई है वो 918 फीट है। अब एक और डेवलपर है, वो इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहा है, वो भी मुंबई में। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि हम 1000 फीट ऊंची बिल्डिंग तैयार करेंगे, लेकर आ रहे हैं। उनका ये प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो चुका है। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। DLF ने गोल्ड कोस्ट रोड पे ऑफिस स्पेस बाय किया है 81 करोड़ में। जी हाँ, अब तक आपने सुना होगा DLF खुद से बिल्डिंग्स बनाता है, लीज़ करता है, दूसरों को रेंट पे देता है, बट यहाँ उल्टा हुआ है। हॉराइजन सेंटर करके एक बिल्डिंग है गोल्ड कोस्ट रोड पे, गुड़गांव की सबसे महंगी ऑफिस स्पेस की लोकेशन मानी जाती है वो हॉराइजन सेंटर, और वहाँ पर ही उसने 81 करोड़ रुपीज़ में ऑफिस स्पेस बाय किया है। ख़ास बात ये है
हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाया ही डीएलएफ ने था, फिर अलग अलग लोगों को, कॉर्पोरेट्स को इसको बेच दिया था और फिर इसको वी वर्क ने लीज़ कर लिया था। तो अब उसी बिल्डिंग में डीएलएफ ने ये ऑफिस स्पेस बाय किया है। मैं इस बिल्डिंग की ख़ास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बिल्डिंग है इसकी जो लोकेशन है बहुत ही शानदार है। इसके ऑपोजिट साइड गुड़गांव का सबसे शानदार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, मैं बात कर रहा हूँ कमीलिया की। जी हाँ, इसके ऑपोजिट साइड ये होराइजन सेंटर है और एक तरफ ये कमीलिया है। यहाँ पर एक गुड़गांव का बड़ा बिल्डर है, आजकल बड़ा नाम है उनका, एलान, उनका भी ऑफिस है। मेरा भी कई बार जाना हुआ है, इसलिए मैं इतना डिटेल में आपको इसके बारे में बता पा रहा हूँ। अब हम बढ़ लेते हैं अगली अपडेट पे, बात कर लेते हैं प्रियंका चोपड़ा की। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने अपने 2 फ्लैट सेल किए हैं और फ्लैट की जो कीमत है बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 करोड़ है। अब अगली अपडेट पे बढ़ लेते हैं। हार्वेस्ट मसाले, आपने नाम सुना होगा, बहुत एडवर्टीज़मेंट आपने देखा ही होगा। उन्होंने प्रॉपर्टी बाय की है, एक फ्लैट बाय किया है 73 करोड़ रुपीज़ का मुंबई में। ये एक और अपडेट थी मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की। अगली अपडेट मुंबई से है। मुंबई में 248 डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र रेरा ने सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, रेरा ने ये प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड इसलिए करा है क्योंकि इन्होंने अपनी क्वार्टरली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो सबमिट नहीं करी थी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है यूपी रेरा की तरफ से। यूपी रेरा ने भी बहुत सारे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स को सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी क्वार्टरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी। बात करते हैं गुड़गांव की और पंचकुला की। यहाँ पर 2 रेरा अथॉरिटी हैं हरियाणा में। यहाँ पर इनके चीफ नहीं है, इनकी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, दूसरे ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है इन पोजीशंस की। मुझे लगता है ये की पोजीशंस से जल्दी इनके जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति हो जानी चाहिए ताकि लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हों। अब बात कर लेते हैं फिर से यूपी की। यूपी में ख़ास तौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन में करीब 1,67,000 फ्लैट ऐसे हैं जो स्टक है, जो बिल्डर के बैंकरप्ट होने से, दूसरी कई वजहों से बंद पड़े हैं। तो यूपी सरकार इसको लेके एक बहुत राहत का पैकेज लेके आने वाली है ताकि इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। अभी सिर्फ ये अनाउंसमेंट हुई है कि पैकेज लेके आ रही है। जैसी ये अनाउंसमेंट होगी किस तरह का पैकेज है, क्या है, उसकी पूरी डिटेल आपको हम देंगे। अगर आप चाहते हैं इस पर हम अलग से वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं नोएडा, हमें पता लग जाएगा कि हाँ आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि कम से कम 2.25 लाख लोगों का वहाँ पे स्टेक जुड़ा हुआ है। तो बहुत लोगों को जानकारी चाहिए होगी कि क्या उस पर अपडेट और है। गुड़गांव में फिर से सेलिंग ड्राइव चल रही है। गुड़गांव में 2 बिल्डिंग्स, एक क्लब हाउस और 21 फ्लोर्स को सील किया गया है। इनको सील करने की जो वजह है वो सामने ये आई है कि इनमें एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था ओसी लेने के बाद, और दूसरा कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी। तो ये सीलिंग ड्राइव पिछले काफ़ी टाइम से गुड़गांव में चल रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी इससे हो रही है। अब हम पढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। एक बहुत ही अच्छी आपको रेरा से जुड़ी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ, आपके लिए बहुत काम की होगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुंबई का एक कपल था, उन्होंने 2019 में एक प्रॉपर्टी बुक की। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी थी। 6 लाख रुपए उन्होंने बुकिंग अमाउंट दिया। फिर इस कपल की जॉब यूके में लग गई तो वो उस प्रॉपर्टी को कैंसिल करा दिया उन्होंने। जब उन्होंने कैंसिल कराया तो बिल्डर के पास वो पैसा मांगने गए। बिल्डर ने कहा कि जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है टोटल, उसका 10% बुकिंग के बाद हम डिडक्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ 6 लाख रुपए दिए थे, 10% तो 12 लाख रुपए बनते हैं, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो कि ये कपल था, जो ये फैमिली थी, वो परेशान होकर रेरा के पास गए। रेरा में काफ़ी दिनों तक ये केस चला। अब फाइनली इस पर एक वर्डिक्ट आया। वर्डिक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रेरा ने कहा है कि बुकिंग के 61 डेज़ में अगर कोई कैंसिल कराता है अपनी प्रॉपर्टी, अपना फ्लैट, तो बिल्डर सिर्फ टोटल जो फ्लैट की कॉस्ट है उसका 2% डिडक्ट कर सकता है। उससे ज़्यादा वो डिडक्ट नहीं कर सकता, उसको वापस करना होगा। और साथ में रेरा के ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि अगर उस अमाउंट में से बिल्डर ने ब्रोकरेज दे दिए ब्रोकर्स को, या फिर गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई ड्यूटी थी वो भी पे कर दिए, तो वो अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा और 2% अमाउंट डिडक्ट करने के बाद बाकी पैसा वापस कर दिया जाएगा। जो फैमिली है उनकी ये प्ली थी, वो ये चाहते थे उनको पूरा पैसा वापस मिले और साथ में उस पर इंटरेस्ट भी मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आपके साथ भी फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि आप कोई बुक कराते हैं प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट बुक कराते हैं और आप कोई पैसा दे देते हैं और बिल्डर उसको देने से मना करे, रिटर्न करने से मना करे, तो आप रेरा का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लंबी प्रोसेस रहेगी, थोड़ा डिले होगा प्रोसेस, लेकिन आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ये मेरा मानना है और ऐसा होता ही है। एक और नई अपडेट है।
एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है नवी मुंबई में। नवी मुंबई में ये ऑर्डर या इनिशिएटिव लिया गया है कि जितनी भी 30 साल पुरानी बिल्डिंग्स है सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए, ताकि पता लग सके कि उसमें जो लोग रह रहे हैं, ऑफिस जिसमें लोग काम करते हैं, वो कितना सेफ़ है। मुझे लगता है एनसीआर में भी इस तरह के स्ट्रक्चरल ऑडिट की ज़रूरत है। जो 30 साल पुरानी इमारतें हैं उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में आपका मयूर विहार इलाका है, आपका आईपी एक्सटेंशन है, आपका रोहिणी है, पीतमपुरा है, द्वारका है, और भी कई जगह जहाँ पर ग्रुप हाउसिंग बनी हुई हैं और वहाँ पर पुरानी हो चुकी हैं ग्रुप हाउसिंग काफ़ी, और कई बार यहाँ पर छज्जा गिरने की भी शिकायतें आती रहती हैं। एक चल ही रहा है सिग्नेचर व्यू का केस, आपको पता होगा दिल्ली में, वो तो सिर्फ 10 साल पुरानी बिल्डिंग थी और इतनी जर्जर होगी उसको गिराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह का स्ट्रक्चर ऑडिट होना चाहिए, ताकि जो उसमें लोग रह रहे हैं उनको पता चल सके कि वो कितनी सेफ़ है, और इससे कोई फ्यूचर में जो एक्सीडेंट हो सकता है उससे बचा जा सकता है। मुझे लगता है कि सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अब एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ ग्लोबल सिटी को लेकर। जी हाँ, 37, 36, 37B सेक्टर जो गुड़गांव में पड़ते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ते हैं, सीपीआर से टच होते हैं, वहाँ पर ग्लोबल सिटी सरकार बना रही है, हरियाणा गवर्नमेंट बना रही है। हरियाणा गवर्नमेंट का HSIDC डिपार्टमेंट बना रहा है। उसमें फिर से जो लैंड है उसका ई ऑक्शन होने जा रहा है। काफ़ी बड़ी लैंड है, कोई 80 एकड़ है, 32 एकड़, 52 एकड़, ऐसे 3 टुकड़े हैं, और साथ में 1.25 एकड़ का स्कूल का भी लैंड पार्सल है जिसका ई ऑक्शन होने जा रहा है। अगर आप कोई स्कूल खोलना चाहते हैं या स्कूल की साइट को बाय करना चाहते हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जो बड़े लैंड पार्सल हैं उसमें तो जो बड़े डेवलपर हैं उसमें 5-5 हज़ार करोड़ रुपए में वो लैंड बाय करनी होगी। वो तो वही जो कोई डेवलपर अगर इसको देख रहा है हमारे वीडियोज़ को, तो उसको कंसिडर कर सकता है। उसमें पूरा मेंशन किया हुआ है कितना रेजिडेंशियल बना सकते हैं, कितना मिक्स लैंड यूज़ है। अगर आप ग्लोबल सिटी पे चाहते हैं कि अलग से हम वीडियो बना दें किस तरह की ग्लोबल सिटी बनेगी, तो हम उस पर अलग से आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, और कुछ अलग ही कुछ एक्सक्लूसिव उसमें ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन हम देंगे। आप अगर चाहते हैं ग्लोबल सिटी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ग्लोबल सिटी लिख दीजिए, हम आपके लिए ग्लोबल सिटी पे भी अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब बात कर लेते हैं जेवर एयरपोर्ट की। गुड़गांव के कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि सिर्फ गुड़गांव में प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। आप गुड़गांव से बाहर एनसीआर के दूसरे शहरों में जाएंगे, आप सोनीपत जाएंगे, आप नोएडा जाएंगे, ग्रेटर नोएडा जाएंगे, जेवर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ भी बहुत तेज़ी से पिछले 2 सालों में प्रॉपर्टी बढ़ी है। इवन गुड़गांव से भी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन आया है, डबल तक प्राइस हो गए हैं। तो वहाँ पर एक और नया सेक्टर बनने जा रहा है, सेक्टर 5 होगा, जेवर एयरपोर्ट के पास होगा। इस सेक्टर का नाम सेक्टर 5 होगा, और इसके लिए करीब जो यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी है वो 1100 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर करने जा रही है। तो ये सेक्टर जब आएगा तो यहाँ पे कमर्शियल, रेजिडेंशियल, कई तरह के प्लॉट्स भी निकलेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, फ्यूचर में यहाँ कोई नया सेक्टर आएगा, कोई नया डेवलपमेंट होगा, कोई स्कीम आएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमसे मिल जाएगी हमारे इस चैनल पे। इसके बहुत फ़ायदे हैं। यहाँ सिर्फ जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनके प्रोजेक्ट ही नहीं बताए जाते, वो तो बताए ही जाते हैं। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट जो प्लॉट निकालती है, फ्लैट निकालती है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। मतलब आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती है। सिर्फ प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हम यहाँ प्रमोट नहीं करते, वो तो करते हैं, बाकी चीज़ें भी हम प्रमोट करते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमारी एक कम्युनिटी भी है, टेलीग्राम कम्युनिटी, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं, उसमें हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं। और कई बार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिसमें वीडियो बनाना बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होता, तो हम वो इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम जो हमारी कम्युनिटी है उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अब एक और अपडेट की बात कर लेते हैं। लोधा डेवलपर्स बेंगलोर में भी अपने 2 प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले वो अयोध्या में भी प्लॉट्स लेके आए थे, गोवा में भी उनके प्लॉट्स चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं लोधा डेवलपर गुड़गांव की मार्केट में भी है, एनसीआर की मार्केट में भी है। जब अच्छे प्लेयर ज़्यादा आएंगे तो उसका फ़ायदा आम लोगों को ही होगा। एक और बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अपडेट दुबई रियल एस्टेट से जुड़ी है। जी हाँ, दुबई रियल एस्टेट में जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं किसी भी कंट्री के, वो इंडिया के हो गए हैं। इससे पहले यूके के लोग थे, यूनाइटेड किंगडम के लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रहे थे, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए इंडियंस ने पहली पोजीशन वहाँ पे बना ली है। तो इंडिया में सिर्फ रियल एस्टेट में इंडिया में ही अच्छा नहीं कर रहा, इंडिया वाले दुबई की रियल एस्टेट को भी बेहतर कर रहे हैं। उसकी एक वजह जो मुझे लगती है वो वहाँ की जो स्कीम्स हैं वो हैं। मुझे लगता है इंडिया को भी इस तरह की कुछ स्कीम निकालनी चाहिए। वो
उन्होंने एक स्कीम निकाली हुई है कि 4.5 करोड़ रुपए की आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है 10 साल के लिए। आप आराम से वहाँ रह सकते हैं, आपकी फैमिली वालों को भी वहाँ पे आराम से रख सकते हैं। पहले ये जो टाइम लाइन थी, आप 5 साल के लिए रह सकते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया है। 10 साल के बाद अगर आप और रहना चाहते हैं दुबई में तो आपको 4.5 करोड़ रुपये की और प्रॉपर्टी वहाँ बाय करनी पड़ेगी। आपको उस पर रेंटल भी मिल सकता है, रीसेल वैसे वहाँ बहुत कम होती है, लेकिन इस गोल्डन वीज़ा के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। आप देखोगे, अपना इंस्टाग्राम का भी चेक कीजिए, आप अपना ट्विटर चेक कीजिए, आप अपना फेसबुक चेक कीजिए, आपको जब भी दुबई के रियल एस्टेट के एडवर्टीज़मेंट और कोई एड्स दिखेंगे उसमें आपको गोल्डन वीज़ा ज़रूर दिखेगा। दुबई की प्रॉपर्टी को जो प्रमोट किया जाता है वो दुबई में प्रॉपर्टी बाय करने को लेके प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि गोल्डन वीज़ा को प्रमोट किया जाता है कि आप गोल्डन वीज़ा ले लें, साथ में आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी तक आपने इस पर ध्यान न दिया तो एक बार ध्यान ज़रूर देना। आप जब स्क्रॉल करोगे अपने सोशल मीडिया पे, आपको दुबई से जुड़ी जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है उसमें इस तरह का गोल्डन वीज़ा का ज़रूर मेंशन देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।